कोई बाप का दुन्नू बेटी पे कोई इंसान, पूरा दुनिया का इंसान जो मुंह मारने आएगा तो बाप गधा थोड़ी ना है भाई। वीडियो शुरू हो गई है, आवाज़ आ रही है। चलिए, तो इससे पहले दो वीडियो मैंने बनाई थी और एक वीडियो में मैंने नॉर्मल साइकोलॉजी बताया था और ट्रेडिंग के बारे में बताया था कि कैसे होता है, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स। आज हम जो बताने वाले हैं, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, उन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर आप छोटे बच्चे थे तो आपको क्या सिखाया गया था? ABCD, ठीक है। वो क्या था हमारे लिए? अल्फ़ाबेट था, ठीक है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। कहते थे ना हमारे ट्यूशन वाले सर या हमारे स्कूल में कि ए से जेड तक सुनाओ, ए से जेड तक लिख के आओ, टेबल लिख के लाओ, ठीक है, पहाड़ा, ठीक है, नॉर्मल ये सब चीज़ें को हम लोग सीखते थे, पढ़ते थे। वैसे ही आप किस जगह पे हो? ठीक है, एक नए जगह पे हो, ठीक है, एक नए जगह पे हो। और ये ट्रेडिंग वर्ड तो आपके लिए क्या है? ट्रेडिंग वर्ड आपके लिए नया नहीं है, ओल्ड है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये पुराना है। आप जब क्लास 8 में थे, 9 में थे, जब क्लास 10th में गए होंगे, ठीक है, तब तक आपकी और आपके सारे स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट थी वो क्या थी? सेम थी। बट 10th के बाद सबकी स्ट्रीम अलग हो गई। कुछ लोगों ने साइंस लिया, कुछ लोगों ने कॉमर्स लिया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रीम अलग हो गई। अब जो कॉमर्स वाले हैं उनको ट्रेडिंग अच्छे से पता थी, बट साइंस वाले को ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था, उनको भी पता था। ट्रेडिंग से वो समझते थे ट्रेड करना यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या वो अपने घर के अगल बगल में भी देखते हैं कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है, या बेचना खरीदना कुछ भी, ठीक है। ट्रेडिंग वर्ड से ये नहीं आता था कि हम ऑनलाइन या शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रेड कर रहे हैं। बट ट्रेड का मतलब सबको भी पता है कि आदान प्रदान करना, खरीदना बेचना, इधर का सामान उधर ले जाना। कहीं आप दुकान पे जाते होगे या बाहर तो कोई कहता होगा हम ट्रेड करते हैं भैया, हम ट्रेडर हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो यहाँ जेरोधा में ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर मार्केट में। खैर, तो हमारा जो ये है ना ट्रेडिंग, ये हमारा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले की दो वीडियो में तो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया ही है। आज की वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा और इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये ना, इसको स्टॉक मार्केट को लोग बहुत ही बुरे नज़र से देखते हैं, ठीक है, बहुत ही बुरा नज़र से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो इसमें जाता है ना, वो उसकी लाइफ जो होती है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसको सट्टा बाजार बना के रख दिए हैं। उनका ये मानना है कि ये इसमें जो जाते हैं वो डूब गए, ठीक है, वो डूब गए। ये एक मतलब बहुत ही घटिया चीज़ है, लोगों ने ये परसेप्शन बना दिया है, ठीक है। अब अगर आप इस जगह पे हो, अगर आपसे कोई पूछता है क्या करते हैं, तो बोलोगे आप स्टॉक मार्केट में हो, शेयर मार्केट में। अरे बोलोगे अरे शेयर मार्केट में है, बाप रे बाप। अभी हमारे बगल का एक लड़का गया था, 20 लाख हार के आया है, ऐसे बोलेगा। 50 लाख डुबा के आया है। भाई उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों वो डुबाया? जस्ट टेल मी ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से ट्रेन पे हमला हो जाती है, ठीक है, और ट्रेन का जो ड्राइवर है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहता है, और जो हमला करता है उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब सिचुएशन ये आता है कि सभी जितने भी मेंबर्स हैं ट्रेन में, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जितने भी मेंबर्स हैं ट्रेन में, उनको डाकुओं ने जितने भी डाकू हैं, चोरों ने जो अटैक किया है ट्रेन पे, सबको पकड़ लिया है और आप छुप के भाग गए, ठीक है, छुप के भाग गए। और आप कहाँ पहुँच गए? ट्रेन के मेन इंजन वाले जगह पे, ठीक है। और आप देख रहे हो कि वहाँ पे बहुत सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ट्रेन को चलाया जा सकता है, और ट्रेन स्पीड में चले जा रही है और स्पीड में। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ट्रेन को रोकोगे कैसे, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, क्या करना है, क्यों? आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप हो, अगर एक नॉलेज से आपके एक नॉलेज से पूरे ट्रेन में जितने लोग हैं सबकी जान बच सकती है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप बटन दबा दोगे, ब्रेक लग जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पे कॉल करने का भी ऑप्शन होता है, सब कुछ कर दोगे, आपके बैकअप के लिए लोग आ जाएंगे। बट क्या आपको नॉलेज है? नहीं है, ट्रेन कैसे रोकना है। और आप अपने आप अगर कोई भी बटन दबाते हो या कुछ करते हो, क्या पता स्पीड और बढ़ जाए,
क्या पता अचानक से ब्रेक लग जाए और ट्रेन स्पीड में पटरी से उतर जाए, ट्रैक से उतर जाए। और जब ट्रैक से अचानक से उतरेगी तो जो 1 घंटे बाद सबके मरने की संभावना थी वो उसी वक्त लोग मर जाएंगे, क्योंकि ट्रेन तो उसी वक्त गिरेगी। तो मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है कि कैसे हैंडल करना है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आपको पता होती कि कैसे ट्रेन चलाते हैं, कैसे उसको धीरे धीरे ब्रेक लगाना है और कैसे उसे रोकना है, तो आप सेफली सभी को बचा सकते हो। सेम मार्केट में आते हैं हम, आपको मार्केट पता ही नहीं है तो आपकी तो इस ट्रैक से तो ट्रेन गिरेगी ही ना। आपको मार्केट पता ही नहीं है और आप कोई भी स्विच दबा देते हो, बिना जाने समझे ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेन है प्रॉफिट की वो ट्रैक से उतर जाती है और ह्यूज लॉस हो जाता है। और आप आके कहते हो ये तो सट्टेबाजी है, ये तो फालतू चीज़ है, इसमें तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। अरे भाई आपको पता ही नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि इंसान को जिस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है वो इसके लिए क्या है, बैठी है, सट्टा ही है। एक एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे देखा था, उन्होंने सही कहा था कि अगर आप पानी में कूदते हो तैरने के लिए और आपको तैरना आता है तो आप बच के निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्स है। ट्रेन वाले एग्जाम्पल पे भी ये फिट बैठता है, आपको ट्रेन चलाने की स्किल्स थी, इसी तरह आपको ट्रेडिंग की भी स्किल्स होनी चाहिए। एक बंदा अगर पानी में कूदता है और तैर के बच जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्विमिंग स्किल्स है, ठीक है, स्विमिंग स्किल्स है। बट अगर उसे तैरने नहीं आता है तो वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि बस उसके पास स्किल्स नहीं है। तो आपको अगर कुछ करने आता है, अगर आपके पास स्किल्स है तो वो आप कर सकते हो। और जो चीज़ आपको नहीं आता है, आपको तैरने नहीं आता है, पानी में कूद जाओगे और बोलोगे कि मैं डूब के मर गया, वो भी एक काइंड ऑफ सट्टा ही है। हर चीज़ में रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है। अगर आपको रिस्क को संभालना है तो आपको स्किल्स को लाना होगा। और स्किल्स कैसे आती है? हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से। और ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपका जब आया ना तो आप दुनिया में हर चीज़ पा सकते हो। जो मैंने समझाई है ना, ये समझाने का लोग कम से कम 14,500, 15,000, 20,000, 50,000 ऐसे चार्ज करते हैं और लोग समझाते हैं। न्यू ईयर से हमारी जो क्लास है, लाइफ टाइम कोर्स जो हमारी न्यू ईयर से एक्टिवेट होगी, लाइफ टाइम कोर्स, उसकी जो रखूँगा ना मैं, वो बस ये जान लो कि 5 to 6K के अंदर ही होगा लाइफ टाइम। और वो क्योंकि आप हमारा जो बताने का तरीका अभी आप देख रहे होगे ना, अगर आपको ये पसंद आती है तो मैं बस एक ही बात आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ ना वो आपके और हमारे अपने लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं, ये क्या होता है वो क्या होता है, अरे नहीं भैया, आप जहाँ से मैं आया हूँ ना आप भी वहीं से आए हो, ठीक है? तो जो मैं समझूंगा वो आप भी समझोगे और मैं समझता हूँ कि आप क्या समझोगे, इसीलिए तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। ये जो आप इतना बड़ा वर्ड देख रहे हो ना, ये ऐसा चीज़ है ना कि आपको इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा शुरू में कि आप कहीं के भी नहीं रहोगे, रोते रहोगे, बस रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने सही गाइडेंस और क्लास नहीं लिया तो अगर आप एक दिन में 10,000 का प्रॉफिट कर लेते हो ना, उस दिन आप क्या सोचोगे पता है? अरे यार मैंने तो 10,000 का प्रॉफिट कर लिया है, दुनिया का कोई ताकत, कोई इंसान मुझे हरा नहीं सकता, अब तो मैं मज़ा, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, आज मैंने 10,000 किया है। जाओगे अपना कैलकुलेटर खोलोगे, ठीक है,
अपना कैलकुलेटर खोलोगे, देखोगे 10,000 आज मैं एक दिन में कर रहा हूँ, और महीने में 30 दिन होता है, और 8 दिन मान लेता हूँ कि 10 दिन मैं ट्रेड में नहीं करूँगा और 4 दिन लॉस में भी रहूँगा, तो 14 दिन हो गया, बाकी का बचा 16 दिन। 16 दिन को 10,000 से करूँगा, अरे यार 1,60,000 का महीना में कमा लूँगा यार, मजाक बात थोड़ी ना है। चलो मैं मानता हूँ कि 60,000 लॉस, तब भी तो मैं 1,00,000 कमा रहा हूँ यार, 1,00,000। और एक दिन आप 10,000 प्रॉफिट करते हो और नेक्स्ट डे ही आप डायरेक्ट 1,00,000 का लॉस कर दोगे। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है ना, मेंटेलिटी है, वो जानना है हमें कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है। देखिए बहुत सारे लोग ना, उनको तरीका ही नहीं पता है। ट्रेड का मतलब है, हम इंसान कहते हैं ना कि ये दुनिया ट्रस्ट और प्यार पे टिकी है। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में जाना है ना, तो जो ट्रेडिंग को आप ट्रेड कर रहे हैं ना, उससे प्यार ही नहीं करना है, आपको ट्रेड से लव नहीं करना है। अब भाई देखो, प्यार का डिफिनीसन ये है कि लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ट्रेड का साथ छोड़ देना है, जितना जल्दी हो ब्रेकअप कर लीजिए। कहावत सुने है ना, मुंह मारने वाला, मुंह मारना, वही मारिए, मुंह मारिए आप। दो ही तो है आपके पास, सी और पी। पहले तो आप डिसीजन लीजिए कि कौन सी आपके लिए परफेक्ट है। दोनों के पास जाइए, मुंह मारिए, जिसमें ज़्यादा मज़ा आया उसको अपना गर्लफ्रेंड बना लीजिए, ठीक है। या तो सी को अपना गर्लफ्रेंड बनाइए या तो पी का अपना। मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पी जो है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होती है, कुछ लोगों का ये मानना है कि सी में ज़्यादा प्रॉफिट होती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई भी पर्सनल फेवरेट है और अगर आप ज्ञानी इंसान हो, अगर आपके पास पेशेंस है, आप पूरा दिन वेट कर सकते हो, सही समय का इंतज़ार करोगे, तो चाहे पी हो या सी, चाहे मार्केट बुलिस हो तब भी आप पी में प्रॉफिट निकाल सकते हो, चाहे मार्केट बियरिश हो तब भी आप सी में प्रॉफिट निकाल सकते हो। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तब भी आप गिरने के ट्रेंड में प्रॉफिट बना सकते हो। मार्केट कितना भी नीचे गिर रहा है, तब भी आप उठने के ट्रेंड में प्रॉफिट बना सकते हो। तो पहले अपना गर्लफ्रेंड डिसाइड कीजिए कि किसके साथ आपको मज़ा लेना है, सी के साथ जाएंगे या पी के साथ जाएंगे। हर एक इंसान का अपना पर्सनल फेवरेट होता है। गर्लफ्रेंड की तरह देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्यार करना ही नहीं है किसी से, मुंह मारना है बस, समझ रहे हैं। जाइए इसके पास और पॉइंट को ना टाइम समझिए कि किसके पास जाके कितना मुंह मारना है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सी, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सेक्सी सी ही है, ठीक है। ये भी परफेक्ट है, पी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत सारे लोग इसके पास आते हैं मुंह मारने, सी के पास भी बहुत सारे लोग मुंह मारने आते हैं, बट मुझे मज़ा आता है सी में, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि पॉइंट का मतलब टाइम दीजिए कि किसके पास कितना पॉइंट लेना है, यानी कि कितना टाइम। पहले जाइए सी के पास मुंह मारने यानी कि ट्रेड करना, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा। पहले जाइए सी के साथ ट्रेड करने और सी में 20 से 25 पॉइंट मार लीजिए। अब सी के साथ 20-25 पॉइंट मारे, यानी कि 20 से 25 मिनट मुंह मारिए, सी में मुंह मारे, फिर जाके पी में भी मुंह मार लीजिए, मौका मिलेगा। वो सब हम बताएंगे कब क्या करना है। मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, चाहे मार्केट बुलिश हो या बियरिश, मैं इसमें प्रॉफिट निकाल ही लेता हूँ। मेरा एम ही है कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड, मेरी ये गर्लफ्रेंड है, मैं प्यार इससे नहीं करता, बट ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं जाता हूँ इसके पास, 25 से 30 मिनट टाइम स्पेंड करता हूँ, यानी कि 25 से 30 पॉइंट लेता हूँ, और बस मेरा काम हो गया, फिर मैं वहाँ से चला आता हूँ। अब ये क्या है, ये समझिए, आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग क्या है, एक परिवार है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है, घर है। या मान लो कि ट्रेडिंग बाप है और उसकी 2 बेटी है, पी और सी, ठीक। एक थोड़ी पतली कमर वाली है, समझ ही रहे हैं, सी पतली, और पी सी जो है ना सो मस्त है, एकदम परफेक्ट है। तो कुछ लोगों को थोड़ा, समझ ही रहे हैं ना आप, ट्रेडिंग बाप की तरह है, पी बेटी है, सी भी बेटी है, उसको 2 ही बेटी है, ठीक है, दोनों लेकिन बेटी है।
PCE। और प्रॉब्लम ये है ना कि इसकी दोनों बेटी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि पूरा दुनिया का इंसान ट्रेड करने आ जाता है। और ट्रेड का मतलब हम क्या बताए हैं आपको, टाइम बिताना, पूरा दुनिया मुंह मारना, सॉरी टाइम बिताना तो पॉइंट लेना, समझ रहे हैं। पूरा दुनिया का आदमी ट्रेड करने आते हैं, मुंह मारने आ जाते हैं। आई बेचारा ट्रेडिंग परेशान है। अब कोई बाप का दोनों बेटी पे कोई इंसान, पूरा दुनिया का इंसान जो मुंह मारने आएगा तो बाप गधा थोड़ी ना है भाई, वो भी तो अपना उपाय लगा के रखेगा ना। वो क्या करता है, बेटी को बोलता है बेटी तुम ना लोगों को लुभाओ, ठीक है, और लोग आएंगे और लोग आएंगे, और जैसे ही आएंगे ठीक है तुम उनको डुबा देना। अब बेटी क्या करती है, बेटी लुभाती है, लोग आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं, फिर वो हाथ नहीं आती है और आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। आपको क्या करना है, जैसे आप गए 50,000 रुपये लेके और आप किसी भी बेटी के पास, मान लीजिए कि पी बेटी के पास चले गए, आपको थोड़ी पतली कमर वाली पसंद है, तो आप 50,000 रुपये लेके और पतली कमर वाली के पास चले गए और आप कसम खाए हैं कि हम 20 से 25 पॉइंट ही लेंगे, मतलब कि 20 से 25 मिनट ही पतली कमर वाली के साथ रहेंगे, पी के साथ, ठीक है। वो क्या बोलेगी, यार बेबी है हो गया, ऐसे करके वो टाइम वेस्ट कर देगी आपका और बोलेगी कि और देर होल्ड करो होल्ड करो, ठीक है, मैं और कम पैसा लूँगी, होल्ड करो। और वो आपको कहेगी कि 50 पॉइंट और ले लो और भी इंजॉय कराऊंगी, और आप क्या करोगे, इस चक्कर में आप होल्ड करते जाओगे और अचानक से धड़ाम से सारा का सारा नीचे हो जाएगा और आप क्या लॉस खा जाओगे। तो मत उसके चक्कर में जाना, आप कसम खा के जाओ कि मैं सिर्फ 20 से 25 मिनट ही उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, 20 से 25 पॉइंट ही ट्रेड में लूँगा और फिर वहाँ से निकल जाऊँगा। आप अपना टारगेट सेट करो और कोशिश करो कि अगर मौका देख के उसके, इस बहन के साथ जो मुँह मारे हो ना, तो अब जाके इस बहन के साथ मुँह मार लो, समझ रहे हो। प्लीज़ इसको गलत वे में नहीं लेना है, मैं आपको समझा रहा हूँ अलग तरीके से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको गलत वे में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अब ये डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने, नहीं तो बहुत लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, प्लीज़, ठीक है। दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर नॉलेज एंड कॉमेडी व्यू से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब आपको क्या करना है, सी के पास जाना है, ठीक है। अब सी के पास जाओगे तो ऑब्वियसली बाप ने क्या बोला है दोनों बेटी को, ठीक है, ट्रेडिंग जो बाप है उन्होंने पी को बोला कि तुमको लोगों को लुभाना है और ज़्यादा पॉइंट के लिए, ताकि लोग होल्ड करें, रुके। सी भी तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगी और तुमको बोलेगी होल्ड करो रुको और भी इंजॉय होगा। लेकिन आपको क्या करना है, नहीं 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 नहीं, मैं होल्ड नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 25 मिनट के लिए आया हूँ और 25 मिनट होते ही आप घड़ी देखते रहना, जैसे ही 25 पॉइंट हो आप मार्केट से निकल जाओ, बस जितना लेके आए हो, समझ रहे हो। होप सो आपको ये क्लियर हुई होगी। ये जो वीडियो है ना, ये साइकोलॉजी पे मैंने बनाई है, माइंड पे, ये बहुत असर पड़ेगी आपको और इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा इसका पार्ट 2, ठीक है, ये माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगा हो, बट मेरा कोई ऐसा सेंस नहीं था कि कुछ बुरा तरीके से, मुझे बस आपको समझाना था, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्योंकि एक्चुअली ये जो ट्रेडिंग है ना, इसका एक एक वर्ड इतना टेक्निकल है ना कि लोगों को ये समझने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है और तब तक लोग इतना पैसा लॉस कर चुके होते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि आपका हार्ड अर्न मनी वेस्ट हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है, कि आपका हार्ड अर्न मनी वेस्ट हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये समझ में आ गई होगी और इसे गलत नज़रिए से मत लेना है। पार्ट 2 में मैं बताऊँगा कि कब किस से कितने बजे मिलने जाना है, ठीक है, सी से कितने बजे मिलने जाना है, पी से कितने बजे मिलने जाना है, यानी कि कब ट्रेड लेना है, समझ रहे हैं, कब ट्रेड लेना है, सी में कब ट्रेड लेना है, पी में कब ट्रेड लेना है। और बाकी की जो पार्ट 2 है वो हमने आपको बता दिया कि जो क्लास है हमारी, ठीक है, मंथ में, ठीक है, मैं आपको दूसरे पेज में बता देता हूँ, नीचे चलो, ठीक है, मंथ में क्लास के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ऑफकोर्स समझ में आई होगी, मंथ में सिर्फ 2 दिन क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ना कि एक दिन का ये है ही नहीं, ठीक है, एक मंथ का भी नहीं है, एक ईयर का भी नहीं है, आपकी लाइफ की गारंटी नहीं है, बट ये मार्केट ज़रूर रहेगा, ये हमेशा याद रखना। ये ट्रेडिंग जो आप वर्ड है या इंट्राडे ट्रेडिंग या जो भी कहते हो, कुछ करते हो, ट्रेड करते हो, एवरीथिंग एनीथिंग एल्स, वो हमेशा रहेगा, आप रहोगे या नहीं रहोगे। इसीलिए हंसते खेलते मजाक में एकदम सिर्फ और सिर्फ मंथ में 2 क्लास होगा, ठीक है, मंथ में 2 क्लासेस होंगे, ठीक है, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम
प्राइस, ठीक है, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, आप एक बार जाइए, ठीक है। और आप हमारे पढ़ाने के तरीके से अगर आपको समझ में आया होगा, बताने के तरीके से समझ में आई होगी, तभी आप ज्वाइन कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मार पीट के धमका के बोला जा रहा है कि आप ज्वाइन ही कीजिए, ठीक है। और आप आइए, आप टेलीग्राम पे भी आइए, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और आप सच्चे दिल से अगर ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तभी आप आना और हमारी कोर्स पे मर्जी हो तो लेना, ट्राई करना, ठीक है। फ़िलहाल अभी एक ही कोर्स रखा है मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने सोचा है कि A to Z जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि 10 जगह वो लेके रखे हैं कोर्स, 10 जगह पढ़ते हैं। देखो भाई, हर लोगों का अपना तरीका है, मैं ही नहीं मानता ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, ठीक है, कि हमको ये बड़का स्क्रीन लगाना है, चश्मा पहन के आके बता, नहीं भाई। आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो हमको जैसे भी समझाना पड़े। आपको समझ में आ गया, मेरा बात ख़त्म है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। अपना तरीका आजमाएंगे, जो तरीका मेरा है वो हम आजमाएंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। और प्राइस जो है ना, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वेबसाइट पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वेबसाइट देख लीजिएगा, और आपकी मर्ज़ी है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये होगा कि गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। अब सब चीज़ मैं क्या खुलेआम बोलूँ, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं कि हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं। और एक बार डिस्क्लेमर आप सभी को दे देते हैं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि हम कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए आपको नहीं बोलते हैं या प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन के लिए है ये। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 50 लाख लगा के हार जाइए, वो आप कर रहे हैं अपने रिस्क से कर रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कहने जाते हैं, हम बस बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, मत लगाइए, मत कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए ही मत, पहले सीखे बिना, पहले सीखिए फिर कीजिए, ठीक है। तो अगर क्लास आगे का करना है तो आप कोर्स ले सकते हैं, बाकी का टाटा बाय बाय।